बरसात की एक अंधेरी रात थी। बिजली की चमक के साथ हवाओं की डरावनी सीटी पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी और जर्जर काली हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव, जो एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था, इन अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली का सच जानकर रहेगा। गाँव वालों ने बहुत रोका, लेकिन आरव नहीं माना। जैसे ही वह हवेली के फाटक के पास पहुंचा, अचानक हवा रुक गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। आरव ने डर को दबाते हुए अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जिनकी आंखें जैसे आरव को घूर रही हों। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आई। कौन है? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोने की आवाज और तेज हो गई। आवाज का पीछा करते करते आरव एक पुराने कमरे में पहुंचा। वहां एक सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी, जिसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस औरत की आवाज गूंज उठी। आरव डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। इस हवेली में मेरे साथ धोखा हुआ था, उसने कहा। मेरे अपने ही परिवार ने मुझे जिंदा जला दिया। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। जब तक मेरी कहानी दुनिया तक नहीं पहुंचेगी, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, आत्मा ने चीखते हुए कहा। आरव समझ गया कि यह आत्मा बदला नहीं, बल्कि इंसाफ चाहती है। उसने वादा किया कि वह गांव वालों को पूरी सच्चाई बताएगा। एक तेज चीख के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे तो उन्होंने आरव को बेहोश हालत में पाया। होश में आने के बाद आरव ने पूरी कहानी सबको बता दी। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उस औरत के लिए पूजा करवाई और उसकी कहानी गांव की हर पीढ़ी को बताई। उस दिन के बाद हवेली से कोई डरावनी आवाज नहीं, लेकिन कहते हैं बरसात की रातों में अगर कोई हवेली के पास जाए तो एक औरत की आवाज सुनाई देती है। सच कभी दबाया नहीं जा सकता। ऐसी ही मजेदार और सीख से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।